बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, क्या अच्छा मौसम हुआ है, हसीन सुहाना। बारिश होने वाली है और बादल घिर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मेरा मन तो झूम रहा है। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। अरे किसका फोन आ गया? हेलो, हाँ कौन? अरे तुम कब से तुमको मिस कॉल पे मिस कॉल कर रही थी, अभी तुम्हें टाइम मिला फोन लगाने का। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, काश हम तुम मिल सकते तो कितना मजा आता। हाँ हाँ, और क्या यार, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, ये मौसम भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, क्या कहा? हाँ हाँ, मैं तो तुम्ही से शादी करूंगी। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बिना। इतना अच्छा मौसम हुआ है, काश हम मिल सकते। आ, आ, भाभी? अरे भाभी, वो मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। ओ, अरे बच्ची, मैंने सब सुन लिया है, तुम जरा नीचे तो आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ नीचे आओ। भाभी प्लीज, आप गुस्सा मत करना। वो मैं वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। भाभी आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, आप गुस्सा मत करो। अरे बच्ची, मैं गुस्सा कहाँ कर रही हूँ, तुम यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जो भी जरूरी। मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। यहाँ आओ। अब मुझे बताओ, उस लड़के का नाम क्या है, वो करता क्या है? तुम्हारी पढ़ाई तो खत्म ही हो चुकी है और अम्मा जी और तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए रिश्ता देख ही रहे हैं, तो अगर लड़का तुम्हारे मन का हो तो क्या ही बात होगी। बताओ जरा, वो करता क्या है और रहता कहाँ है, उसके परिवार में कौन कौन है? अरे भाभी, आप कितनी अच्छी हो, मुझे तो आपसे बात करने में ही डर लग रहा था, लेकिन आप कितनी अच्छी हो। भाभी मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, वो बहुत ही अच्छा है। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, उसके परिवार में उसके मम्मी पापा है और एक बहन भी है, और वो सब शादी के लिए तैयार है। मैं उन सब से मिल चुकी हूँ, बस मुझे मेरे ही परिवार वालों के तैयार होने का इंतजार है। वैसे तो बच्ची, तुम जानती हो हमारे इस परिवार में लव मैरिज अलाउड नहीं है, मतलब कि लव मैरिज करना हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदलवा दूंगी। मैं आज ही तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे भैया से बात करती हूँ। ओ भाभी, आप कितनी अच्छी हो, क्या सच में ऐसा हो जाएगा? अरे हाँ हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी, तू टेंशन मत ले। मैं आज ही तेरी मम्मी और तेरे भैया से बात करती हूँ, वो जरूर मान जाएंगे। अरे वाह बहू, बस तेरी शाम की चाय और नाश्ते का मुझे हमेशा इंतजार रहता है, ला ला जल्दी ला। मैं शाम होने से पहले पहले ही आपका नाश्ता तैयार कर लेती हूँ मम्मी जी, लीजिए। और मम्मी जी, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी, क्या अभी आपके पास मेरे लिए थोड़ा समय है? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ आस पास में बैठ, बता क्या बात करनी है तुझे। वो मम्मी जी, वो हमारी बच्ची गुड़िया है ना, उस एक लड़के को पसंद करती है, लड़का बहुत ही अच्छा है, एक बार आप लोग भी उससे मिल लो तो बात आगे बढ़ाएं फिर। हाँ, क्या बात कर रही है, अपनी गुड़िया? हाँ जी मम्मी जी, अपनी गुड़िया। अरे वो बहू पागल वागल हो गई है क्या? तुझे पता नहीं हमारे खानदान में किसी ने लव मैरिज नहीं की, जो तू उसकी लव मैरिज करवाने चली है। और ये गुड़िया हमने बच्ची बच्ची कहकर थोड़ी छूट क्या दे रखी है, हमारे सर पे चढ़ गई, हमारी छूट का गलत फायदा उठाया उसने, मेरी नाक के नीचे से ये सब कर रही है। बताओ तू जरा, और तू उसका साथ दे रही है। अरे लड़का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मैं उसकी शादी उसके मन से तो नहीं होने दूंगी, उसे वही शादी करनी होगी जहाँ मैं कहूंगी। और तू सुन ले, अब आज के बाद मुझे ये सब बातें नहीं सुननी इस घर में, समझी? जा यहाँ से, पूरा मूड खराब कर दिया। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ। अरे वाह, कितना अच्छा खेला आज इंडिया वालों ने, वाह वाह, मजा आ गया जीत, अपनी देश की जीत देखकर। अरे आज इतना अच्छा दिन है, हमारा देश जीत गया, तुम मुंह लटका कर क्यों खड़ी हो, क्या हुआ? घर का मैच ही कब तक देखेंगे आप? अपने घर का मैच भी देखो ना, क्या हो रहा है हमारे घर में। तो मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी,
अगर आपके पास मेरे लिए थोड़ा समय हो तो जरूर मेरी बात सुन लीजिए। बहुत ही जरूरी बात है अपनी बच्ची गुड़िया के बारे में। मेरी बहन गुड़िया के बारे में तुम्हें क्या बात करनी है? उसकी पढ़ाई तो पूरी हो गई है, देख रहे हैं उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो उसकी शादी कर देंगे। और क्या बात करनी है तुमको? वो जी, गुड़िया एक लड़के को पसंद करती है। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करता है। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर हम उससे अपनी गुड़िया के रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। क्या कहा? गुड़िया पसंद करती है? और अब हमारे खानदान में लव मैरिज होगी? गुड़िया पसंद करेगी अपने लिए लड़का? हम लोग क्या मर गए हैं? अरे हम जिससे कहेंगे उसकी शादी उससे होगी, वो अभी ना समझ है। और हमें उसकी पसंद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। समझ आया? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? एक बच्ची के कहने पे चली आई शादी की बात करने? तुम्हारा दिमाग दिमाग ठीक है? हाँ, जाओ यहाँ से। इतना अच्छा मैच चला था, इतना इंडिया जीत गया और इनको देखो, इनकी अलग ही बातें रहती। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, कोई और घर का काम करो, जाओ। हाँ, तुम टेंशन मत लो, सब अच्छे से हो जाएगा। मेरे घर वाले भी तैयार हो जाएंगे। भाभी गई है मम्मी और भैया से बात करने। तुम टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, अभी वो आती ही होंगी। अरे हाँ, मुझे अपनी भाभी पर पूरा भरोसा है। वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी। वो बहुत ही अच्छी है। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, आज तो मैं जितना खुश हूँ उतना कम है। मेरी भाभी कितनी अच्छी है। आज तो मेरे घर वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो ही जाएंगे। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। वाह, सब कुछ लाइफ में कितना अच्छा चल रहा है। आज मेरे घर वाले भी मान जाएंगे और राकेश जी के घर वाले तो पहले से ही तैयार हैं। फिर हम दोनों आराम से शादी कर सकेंगे। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। अरे भाभी, आप आ गई आप? ओ भाभी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। हाँ, पहुँच गई। तो बताओ भाभी, आपको मुझे खुशखबरी देनी है ना, जल्दी बताओ। क्या कहा भैया और मम्मी ने? वो दोनों भी तैयार है ना इस रिश्ते के लिए? तो मैं कब बुलाऊं राकेश जी को? जल्दी बताओ भाभी। अरे बच्ची, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारे घर वाले तैयार ही नहीं हुए। ना तो मम्मी जी तैयार हुई, ना तो तुम्हारे भैया ही। क्या कहा आपने? भैया और मम्मी दोनों तैयार ही नहीं हुए? पर भाभी, मैं क्या करूं बच्ची, मैंने बहुत कोशिश की गुड़िया, पर तुम्हारे भैया और तुम्हारी मम्मी दोनों को तुम्हारे मन की शादी मंजूर नहीं है। वो कह रहे थे कि हमारे पूरे खानदान में किसी ने लव मैरिज नहीं की, तो वो तुम्हें भी नहीं करने देंगे। पर भाभी, मैं राकेश जी के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। अरे अरे, रो मत बच्ची, मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जाता। मेरे पास अभी भी एक रास्ता बाकी है। क्या पता शायद तुम्हारा काम बन ही जाए। क्या? सच में भाभी, आपके पास अभी कोई रास्ता है क्या? मुझे जल्दी बताओ। मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी कोशिश करना चाहती हूँ, इससे पहले कि भैया और मम्मी मेरी शादी कहीं और करवा दे। मैं एक आखिरी कोशिश जरूर करना चाहूँगी। भाभी जल्दी बताओ, मैं राकेश जी के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। प्लीज भाभी जल्दी बताओ, जो भी रास्ता है मैं उसे जरूर करूँगी। आप जल्दी बताओ, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। तो सुनो बच्ची, तुम अपने भैया की इकलौती प्यारी बहन हो और अपनी माँ की बेटी हो। अगर मैं कहूँगी तो मैं उनकी बहू हूँ, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। पर वो दोनों तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। एक बार तुम उनसे बात करके देखो, वो भी ठंडे दिमाग से और प्यार से। वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे और जरूर समझेंगे। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार सकारात्मक कदम भी उठाना चाहिए। वो तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ है। उन्होंने बचपन से तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। मुझे पूरी उम्मीद है वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। तुम एक बार कोशिश करो। अभी बात मेरे कहने की थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। एक बार तुम कोशिश करके देखो। ठीक है भाभी, आप कहती हैं तो मैं एक बार उनसे बात कर देखूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो मेरी बात समझ जाए। मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगी।
और अगर वो नहीं माने तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। मैं अगर राकेश जी से शादी नहीं कर सकती तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। देखो बच्ची, वो तुम्हारे भैया और तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारा हमेशा भला ही सोचेंगे। तो हो सकता है कि वो राकेश जी की जांच पड़ताल करें और उनके बारे में अच्छे से जाने, और अगर वो उन्हें ठीक लगे तो हो सकता है कि वो इस शादी के लिए तैयार हो जाए। मुझे पता है कि एक पुरानी प्रथा के चलते वो अपनी प्यारी बहन और अपनी प्यारी बेटी की इच्छाएं नहीं खत्म करेंगे। वो तुम्हें बहुत मानते हैं बेटी, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम एक कोशिश करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है भाभी, जैसे आप कहो। मम्मी जी, मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है। एक्चुअली मुझे नहीं, गुड़िया को आप दोनों से बहुत ही जरूरी बात करनी है। आप लोग कृपया उसकी बात शांतिपूर्वक ढंग से सुन लीजिए, गुस्सा मत करिएगा उसके ऊपर। हाँ हाँ, बुलाओ उसे, हमें भी उससे बात करनी है, बुलाओ तो जरा। मम्मी, भैया, मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर भैया आप मेरी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं, पर मैं जिसे पसंद करती हूँ मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। वो बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल में आप लोग बस एक बार उससे मिल तो लीजिए, उसे एक मौका तो दीजिए अपने आप को साबित करने का। क्या पता वो आप दोनों को अच्छा लग जाए। मैं जानती हूँ आप लोग हमेशा मेरा भला ही सोचते हैं, इसलिए एक बार उसे भी मौका दीजिए। तुम जानती हो ना हमारे खानदान में किसी ने लव मैरिज नहीं की। हाँ मम्मी, मुझे पता है, पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वो बहुत ही अच्छे हैं, आप एक बार उनसे मिल तो लो। ठीक है, हमें बात करने का थोड़ा मौका दे, हम अभी सोच विचार कर तब तुझे बताते हैं। हाँ बेटा, तो बोल, तो क्या कहता है? एक बार इसकी पसंद को भी मौका देना चाहिए ना। अरे हाँ मम्मी, मुझे इसकी पसंद से कोई दिक्कत थोड़े है, पर ये अभी नादान है, दुनिया इसने देखी नहीं है। मुझे हर चीज देख समझ कर उससे इसकी शादी करानी होगी, अगर लड़का इसके लायक निकलता है तो। ठीक है, फिर इधर आओ जरा, सुनो। गुड़िया, मुझे तुमसे बात करनी है, इधर देखो। अगर वो लड़का हर मामले में सही रहा, अगर हमने देखा कि वो तुम्हारे लिए वाकई सीरियस है और बाकी भी सब कुछ ठीक रहा, हम उसे अपने हिसाब से देखेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो हम उसी लड़के से तुम्हारी शादी करवा देंगे। हमें तुम्हारी पसंद से कोई दिक्कत थोड़े है, तुम्हारी शादी आज नहीं तो कल करनी ही है। और हम अपनी पसंद का लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन क्या पता, हो सकता है तुम्हारी पसंद ही हमें पसंद आ जाए। हम कोई तुम्हारे दुश्मन थोड़े हैं, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों भी। तो तुम एक काम करो, तुम उसे कल घर बुला लो, हम दोनों उससे मिलकर बातचीत करना चाहते हैं, और तुम उसके घर का पता दो, हम उसके बारे में पता करना चाहते हैं। सब कुछ सही रहा तो फिर हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। ओह थैंक यू भाभी, आपकी राय सच में काम आ गई। ये वाकई में मेरा परिवार मुझसे कितना प्यार करता है। अरे हाँ बच्ची, क्यों नहीं, हम सब तुमसे प्यार करते हैं। और देखना, मेरा मन करता है कि सब कुछ सही रहेगा, और जिसे तुम अपना जीवन साथी चुनना चाहती हो, तुम्हारी शादी उसी से होगी, और मैं तो तुम्हारी शादी में जम के नाचूंगी। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते भैया। पाँव छूता हूँ मम्मी जी। खुश रहो बेटा, तुम ही हो राकेश ना। आओ आओ, बैठो बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मैंने गुड़िया से कहकर तुम्हें बुलवाया। बैठो बैठो। अरे बेटा, मुझे तो ये ठीक लग रहा है, चलो फिर आगे की बातचीत करके देख लेते हैं। अगर सही सब कुछ सही रहा तो फिर गुड़िया की इच्छा रख लेते हैं और उसी से इसकी शादी करवा देते हैं। हाँ बेटा, और बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरी सैलरी 35,000 रुपये पर महीना है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन है और मैं हूँ। और हम लोगों की दहेज वहेज की कोई डिमांड नहीं है, और मैं जल्दी ही अपने मम्मी पापा को भी भेज दूँगा आपके घर, वो भी आके आपसे बातचीत कर लेंगे। और हमारी दहेज की कोई डिमांड नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेन देन आपको बिल्कुल नहीं करना। हमें बस गुड़िया चाहिए अपने घर में, हमारे घर की लक्ष्मी चाहिए, और हमें एक पैसा भी नहीं चाहिए। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, मुझे तुम बहुत पसंद आए। ठीक है अम्मा जी,
मुझे भी बेहद खुशी है कि मैं आपको पसंद आया। हाँ भैया, अपने कंपनी का एड्रेस दे देना, हमें सब जांच पड़ताल करनी है। हम अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में ऐसे ही तो नहीं दे सकते ना, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इसलिए उस बात का कोई बुरा मत मानना, हमें जांच पड़ताल करनी ही पड़ेगी। अरे हाँ हाँ जी बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी कंपनी का एड्रेस, अपने घर का एड्रेस, सब कुछ आपको दे देता हूँ। आप जितना मन कहे जांच पड़ताल कर लीजिए। आखिर आपकी इकलौती बहन की बात है। मैं भी एक बहन का भाई हूँ, मुझे पता है। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो ठीक है, मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, सारा एड्रेस, सब कुछ। आप अपनी तसल्ली कर लें। तब तक मैं फिर चलता हूँ। नमस्ते अम्मा जी, पैर छूता हूँ। नमस्ते भैया, चलता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बेटा तुम्हें कैसा लगा लड़का? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और उसने जो पता दिया वो भी सब उसने बिल्कुल ही दे दिया, साफ साफ, कोई गोलमोल नहीं किया। पर मैंने अपनी तसल्ली के लिए पहले ही इसका पता करवा लिया था। सब कुछ सही है, मुझे तो अब सब सही लग रहा है। गुड़िया के लिए हम बाहर ही रिश्ता ढूंढ रहे थे और देखो उसने हमें घर में ही मिलवा दिया। कितनी अच्छी बात है, लड़का कितना अच्छा है। मेरे लिए तो ओके है। अब तुम बताओ, तुम्हारी बहन है तो तुम्हें सब कैसा लग रहा है? मेरी तरफ से भी ओके है मम्मी। अरे ओ बहू, फिर मिठाई लेती आ। सब कुछ पक्का हो गया, मुझे लड़का पसंद है। मतलब हम दोनों को लड़का पसंद है और हम गुड़िया की शादी इसी से करवाएंगे। हमें तो ये बहुत ही अच्छा लगा। मुझे पता था मम्मी जी, मैं उससे पहले ही मिल चुकी थी। वो बहुत ही संस्कारी और सीधा लड़का है। ऐसा लड़का हमें ढूंढने से भी नहीं मिलता। हमारी बहुत ही अच्छी किस्मत है, भगवान ने हमें घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता दिला दिया। लीजिए मम्मी जी, मिठाई खाइए। भाभी, मैं आ गई। अरे सुनते हो जी, जल्दी आओ मम्मी जी, जल्दी आओ, गुड़िया आई है। और बताओ गुड़िया, शादी के 6 महीने बाद आई हो, सब कुछ कैसा रहा? सब कुछ बढ़िया तो है ना? सब ठीक ठाक है तो है ना? वहाँ तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे हाँ बेटी, बताना सब ठीक तो है ना? ये सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं। बताना सब ठीक तो है ना? सब ठीक है ना? अरे हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ बढ़िया है। वहाँ घर में भी सब मुझको बहुत मानते हैं, जैसे आप लोग यहाँ मुझको मानते थे, ऐसे सब वहाँ भी मुझको बहुत प्यार करते हैं। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं मम्मी। आप लोगों की वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ आज। देखो जी, तुम बेकार ही टेंशन ले रहे थे। तुमने इतना पता पुता करके इसकी शादी करवाई थी, तो आखिर कोई टेंशन वाली बात क्यों होगी? सब बढ़िया तो है। और तुम देखो, हम सब उससे हर दिन बात भी तो करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ होता तो हमें बताती नहीं क्या? देखो सब सही है, सब कुछ सही है। और वो कितनी खुश है। अगर तुम उसकी शादी उसके मन से ना करके अपने मन से करवाते तो क्या आज वो इतनी खुश होती? मैंने बहुत मेहनत से इसीलिए सब कुछ पता पुता किया था कि मेरी बहन को कोई तकलीफ ना हो। सब कुछ सही लगने के बाद ही मैंने इसकी शादी करवाई थी। मुझे भी पूरी उम्मीद थी कि मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगी। सब ठीक तो है ना बहना? वहाँ तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं भैया, मुझे वहाँ कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे यहाँ पर आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हर ननद को ऐसी ही भाभी मिले जैसे मुझको मिली है। मेरी भाभी कितनी ही अच्छी है, मेरी प्यारी भाभी। इन्होंने मेरी जिंदगी बना दी, वरना आज मैं कोई गलत कदम उठा सकती थी और शायद मैं आज इतनी खुश ना होती। भाभी, आप बहुत ही अच्छी हो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया हमें लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर दें। धन्यवाद। धन्यवाद।